अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन योर मेडिसिन। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक इंजेक्शन होता है जो कि मार्केट में मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और मुख्तलिफ कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको किस किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए अब इसके इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले इसको क्रिप्टोक्टिज्म को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टोक्टिज्म से मुराद है कि जब टेस्टिस जो होते हैं वो अपनी थैली में वापस नहीं आते, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये यूनिलेटर भी हो सकता है और बाईलेटर भी हो सकता है, यानी एक टेस्टिस वापस नहीं आता या दोनों वापस नहीं आते, तो उसकी ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर जो टीनेजर्स बॉयज़ होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो वापस नहीं आते। उस थैली को हम स्क्रोटम कहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा हम हाइपोगोनाडिज्म की ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपोगोनाडिज्म से मुराद है कि जब बॉडी के जो सेक्स ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स पैदा नहीं करते या बहुत थोड़ा हार्मोन पैदा करते हैं, तो मेल में जो ग्लैंड्स हैं वो टेस्टिस हैं, जबकि फीमेल में ओवरीज हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एजोस्पर्मिया को ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एजोस्पर्मिया से मुराद है कि जब स्पर्म की एजैकुलेशन नहीं होती, यानी स्पर्म खारिज नहीं होते। ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसा कि जो स्पर्म वाली जो नाली होती है वो बंद होती है या टेस्टिस स्पर्म कम पैदा करते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम हाइपोमोनेरिया और हाइपरमोनेरिया को ट्रीट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपोमोनेरिया से मुराद है कि जब मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम हो, और हाइपरमोनेरिया से मुराद है कि जब मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो। इन दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम ओवुलेशन इंडक्शन में भी करते हैं। इससे मुराद है कि हम जो फीमेल एग है उसको मेडिसिन के थ्रू रिलीज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ इस्तेमालात थे। अब इस इंजेक्शन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? इसको हम बेसिकली प्रेग्नेंट वूमन की यूरिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाइड करते हैं। तो ये इसके कुछ इस्तेमालात थे। आइए अब इसकी डोज़ देखते हैं। जो मेल में इसकी डोज़ है वो 1000 से 2000 mg हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात इसको किसी और इंजेक्शन के साथ भी मिला के इसकी डोज़ को एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा एजोस्पर्मिया में जो इसकी डोज़ है वो मेल में 5000 यूनिट है, जिसको हम मिनोट्रोपिन के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, और ये 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाइपरमोनेरिया में जो इसकी डोज़ है वो 1000 यूनिट पर डे है, और इसको हम मेंसेस के सेकंड वीक में इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी कुछ डोजेस थी। हाइपोमोनेरिया में इसकी डोज़ 1000 यूनिट है। इसके अलावा अगर अबॉर्शन का ख़तरा हो तो इसको 5000 यूनिट
फ़ौरन लगा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और दिन में 2 दफ़ा इसको करते हैं ताकि अबॉर्शन का ख़तरा ख़त्म हो जाए। और जो डोज़ है उसको बाद में कम कर देते हैं, यानी 1000 यूनिट कर देते हैं और इसको 2 हफ्ते तक जारी रखते हैं। इसके अलावा प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया में जो इसकी डोज़ है वो 2000 यूनिट है, जिसको हम पर डे इस्तेमाल करते हैं और लगातार 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ठीक ना हो जाए। ये इसकी कुछ डोज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इसकी डोज सेट करवाएं। आइए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अलावा इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, पीनस इरेक्शन है, ओडीमा है, फटीग है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। अगर इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। इसको इस्तेमाल करने से मसल में पेन वगैरह स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जब इसको इस्तेमाल करना हो तो जो इसका पाउडर होता है जिसमें ये इंजेक्शन हल होता है उसमें इसको मिलाने के फ़ौरन बाद इसका इस्तेमाल करें और फिर इसको अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसको हमेशा ठंडी जगह पर स्टोर करना चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर्स के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। सामीन, इस मेडिसिन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेडिसिन के मतलब आगाही देना है। तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और बाद में इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।